हेलो दोस्तों, मैं हूं पिनाक। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि गैप अप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड किया जाता है। आजकल आप लोग तो देखे ही होंगे कि हर दूसरे दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। तो जब गैप अप और गैप डाउन ओपन हो तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सके, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये गैप अप और गैप डाउन क्या है। गैप अप होता है जब कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन दिस केस निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर कल का जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था उससे ऊपर अगर ये ओपन होता है तो उसको गैप अप कहा जाता है। सिमिलरली अगर आज निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक्स अगर कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उससे नीचे खुलता है, ओपन होता है आज, तो उसको गैप डाउन कहा जाता है। और पार्शियल गैप अप होता है जब आज का जो ओपनिंग प्राइस है वो प्रीवियस डे का, कल का क्लोजिंग प्राइस से ऊपर में तो ओपन हुआ है, लेकिन कल का जो मतलब प्रीवियस डे का जो हाई था उस हाई को क्रॉस नहीं किया है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब पार्शियल गैप अप होता है, क्योंकि आज का जो ओपनिंग है वो कल का जो प्रीवियस डे का हाई को क्रॉस नहीं करता है, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जरूरी नहीं है हमेशा हो, लेकिन एक हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि जब पार्शियल गैप अप होता है मार्केट उधर से एक रिवर्स करके एक डाउनसाइड दिखाने का कोशिश करता है। सिमिलरली पार्शियल गैप अप होता है जब आज का प्राइस, आज का ओपनिंग प्राइस कल का क्लोजिंग प्राइस से नीचे में ओपन हो, लेकिन कल का जो लो बना था उससे ऊपर रह जाए। तो इससे क्या होता है, कल का जो लो था वो आज एक सपोर्ट का काम करता है और उधर से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो में क्या होता है, यूजुअली ये माना जाता है कि अगर गैप अप ओपन हुआ है तो उसके बाद प्राइस गैप फिल करने के लिए नीचे जरूर आ जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। प्राइस अगर ऊपर ओपन हुआ है तो कंटिन्यूअसली ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है। तो जस्ट बिकॉज गैप अप ओपन हुआ है हमें इमीडिएटली बाई नहीं करना चाहिए, और अगर गैप अप ओपन हुआ है तो हमें ये सोच के शॉर्ट नहीं करना चाहिए कि प्राइस नीचे गैप फिल करने के लिए वापस आ जाएगा। तो हमें वेट करना चाहिए और हमें प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना चाहिए। सिमिलरली जब गैप डाउन ओपन होता है तो परसेप्शन बन जाता है कि अभी मार्केट ऊपर गैप फिल करने चला जाएगा, और इस तरीके से बहुत से ट्रेडर फंस जाते हैं। तो जब भी गैप डाउन ओपन होता है मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा ठहर के और नीचे जाए या वापस एक रिवर्सल दिखा दे, तो उसके लिए प्राइस एक्शन को देखना और प्राइस एक्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जब भी मार्केट गैप अप और गैप डाउन हो तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है जिससे हम लोग ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर्स में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है। तो जब भी एक गैप अप और गैप डाउन हो, पहला 30 मिनट्स के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब भी गैप अप होता है हो सकता है मार्केट में एक बहुत ही एक कुछ अच्छा न्यूज हो जिस वजह से गैप अप हुआ हो, या कोई गवर्नमेंट का अच्छा पॉलिसी आया हो जिस वजह से गैप अप हुआ हो, या अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है हो सकता है एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज या नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से गैप डाउन ओपन हुआ है। तो हम कैसे डिटरमाइन करें, हम कैसे समझे कि अभी किस तरीके का ट्रेड लिया जाए। तो इसलिए हम लोग 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं, क्योंकि 30 मिनट्स में क्या होता है, जो भी वॉलेटिलिटी होता है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। तो हमें क्या करना है, 30 मिनट्स तक हमें कुछ नहीं करना है। 9:15 को जब मार्केट ओपन होता है गैप अप या गैप डाउन, हमें 30 मिनट्स तक वेट करना चाहिए। या आप एक 30 मिनट्स का कैंडल लगा सकते हैं जिसको आप हाई और लो मार्क कर लीजिए। और 9:45 के बाद आप देखिए कि ये जो रेंज बना था, आपने जो रेंज ड्रॉ किया था 30 मिनट्स का हाई और लो, उसके बाद मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है। अगर एक 5 मिनट का कैंडल उस रेंज का ऊपर में अगर क्लोजिंग दे दे तो हम उधर में लॉन्ग ट्रेड का सोच सकते हैं। सिमिलरली अगर एक 5 मिनट्स का कैंडल उस 30 मिनट का रेंज के नीचे, उस रेंज को तोड़ के नीचे में अगर क्लोजिंग दे दे तो हम लोग शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग फ्यूचर सेल कर सकते हैं या ऑप्शन में पीई बाई कर सकते हैं।
लेकिन क्योंकि ये गैप अप और गैप डाउन ओपन हुआ है तो हमें थोड़ा डबल कंफर्मेशन चाहिए, हमें थोड़ा श्योर हो जाना चाहिए। तो हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो ट्रेड हम लोग का हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो। तो उसको श्योर करने के लिए हम कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, एक RSI 14 पीरियड का लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, RSI 14 लगाने के बाद हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग अगर लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं जहाँ की एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है 5 मिनट्स कैंडल का, उधर में क्या RSI राइजिंग है, क्या वो 55 के ऊपर है। तो RSI 55 के ऊपर होना चाहिए अगर हम लोग बाई ट्रेड ले रहे हैं, और RSI 45 के नीचे होना चाहिए हम लोग अगर सेल ट्रेड ले रहे हैं या पी बाई कर रहे हैं, या RSI एटलीस्ट ऊपर से नीचे की ओर आना चाहिए। जैसे कि 55 के लेवल में था और RSI गिरता हुआ नीचे आ रहा है, तो तभी हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं या हम लोग ऑप्शन में पी बाई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे चार्ट में देखेंगे। मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा लिया है, और जैसे कि मैंने कहा था 30 मिनट्स तक हमें कुछ नहीं करना है। तो हम लोग 30 मिनट्स का जो हाई एंड लो है उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि हमें RSI का यूज करना है, तो हम लोग स्टडीज में जाएंगे, RSI 14 को हम लोग लगा लेंगे, और उसके बाद सेटिंग्स में जाके इसको हम लोग ऊपर में 55 और नीचे में 45 हम लोग लगा लेंगे। तो इसको हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर में हम लोग बाई ट्रेड लेंगे तो इसलिए हम लोग ग्रीन लगा देते हैं, और नीचे में हम लोग इसको लाल रंग कर देते हैं। आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं होता क्या है। तो देखिए हम लोग 16 तारीख का देखते हैं क्या हुआ था। पहले हमने 30 मिनट का हमने रेंज हमने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखेंगे कि 9:45 के बाद ये एक रेड कलर का कैंडल है, एक रेड कलर का 5 मिनट का कैंडल है जो कि इधर में ब्रेकआउट दे दिया है। तो हमें इधर अंधाधुंध शॉर्ट नहीं करना है, पी नहीं बाई करना है, ठीक है। हमें वेट करना चाहिए कि RSI जो है वो 55 के लेवल के नीचे आ जाए। अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो आप इधर में सेल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेफ ट्रेडर है तो आप लोग को वेट करना चाहिए कि RSI कब 45 के नीचे जाए, या एटलीस्ट वो 55 का रेंज से नीचे की ओर आए, तब आप लोग इस रेंज में कहीं पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप लोग ट्रेड लेते तो देखिए एक कैसा एक अच्छा खासा मोमेंटम आप लोग को पूरा दिन में मिला है। आपका स्टॉप लॉस, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर निफ्टी फ्यूचर्स में आप लोग अगर ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर्स में अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस अगर 40 पॉइंट्स का है तो ये इजीली हिट नहीं होगा। और अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है, तो अगर आप 20-25 पॉइंट्स का आप लोग अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो सही रहेगा, वो आपका इजीली हिट नहीं होगा, और फिर आप उसको आराम से ट्रेल कर सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स किस तरीके से हम लोग गैप अप और गैप डाउन में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए 14 तारीख को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, तो हमें पहला 30 मिनट्स कुछ नहीं करना है। तो हम लोग 30 मिनट का हाई एंड लो हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। 30 मिनट मतलब 6 कैंडल, 1 2 3 4 5 6, तो इसका हाई और लो हमें मार्क कर लेना है। तो हम देखेंगे कि इधर में मार्केट ने 5 मिनट का कैंडल ने इधर में क्लोजिंग दे दिया है, तो इस कैंडल में हम लोग प्लान कर सकते हैं ट्रेड लेने का। तो इस जगह में हम लोग इसको ट्रेड लेने का प्लान कर सकते हैं, और हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और फिर हम लोग इधर से ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो हो सकता है इधर में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, लेकिन आप इसको फिर से आपको एंट्री मिलता और आप फिर से अगर ट्रेड लेते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। देखिए ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस लगते ही रहेगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, और स्टॉप लॉस लगना बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात यह है कि आप सही एनालिसिस के साथ आप लोग ट्रेड ले। लेकिन अगर मैं इसको RSI के साथ देखूं तो इधर में देखिए इसने 55 क्रॉस नहीं किया था,
RSI इधर 55 क्रॉस नहीं किया था। तो अगर आप सेफ ट्रेडर होते तो पहला बात तो यह है कि आप इधर ट्रेड लेते ही नहीं, आप ट्रेड लेते जब 55 क्रॉस हुआ था और आप लोग इधर में कहीं पे ट्रेड लेते और उसके बाद आप लोग को एक अच्छा खासा मुनाफा हो जाता। तो जब भी ये गैप अप और गैप डाउन का दिन हो उस दिन आप लोग को थोड़ा सेफली प्ले करना चाहिए। दूसरा दिन आप लोग RSI नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन क्योंकि RSI मोमेंटम बताता है, एक प्राइस का मोमेंटम बताता है, तो एक प्राइस का स्ट्रेंथ, उस मोमेंटम का स्ट्रेंथ कितना है वो बताता है। तो हमें देख लेना चाहिए, थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए। और देखेंगे कि 13 तारीख को क्या हुआ था। 13 तारीख को इधर में एक रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है और उसके बाद अगर आपने, और RSI भी इसका 55 के नीचे था, तो हो सकता है आप लोग इधर में ट्रेड ले लेंगे। तो 16 तारीख को एक रेड कैंडल ने इधर ब्रेकआउट दिया है और RSI भी इसका 55 के नीचे था। तो अगर आप नए ट्रेडर है तो आप इधर में ट्रेड ले लेंगे और आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो आप लोग को ये पता लगेगा कि जो RSI है ये एक RSI डाइवर्जेंस जो होता है एक अपवर्ड में है, तो सेफ ट्रेडर जो है वो इधर में ट्रेड नहीं लेगा। लेकिन अगर आप ले भी लेते तो आपका इधर में छोटा सा स्टॉप लॉस शायद हिट हो जाता, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड लेते तो आप प्रॉफिटेबल हो जाते। 10 तारीख को भी देखिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद हम लोग 30 मिनट्स का हाई एंड लो हम लोग मार्क कर लेंगे। 30 मिनट्स मतलब 6 कैंडल 1 2। तो हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट में आके एक रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है। तो इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे दिया है, तो हम लोग इधर में ट्रेड ले सकते हैं और आपको अच्छा खासा मुनाफा हो गया होगा। इसमें RSI भी 45 के नीचे है और आपको रेंज ब्रेकडाउन भी मिल गया है। आगे हम लोग देख लेंगे कि 9 तारीख को क्या हुआ था। तो 9 तारीख को भी गैप डाउन ओपन हुआ था, तो हमने इधर में इसका रेंज को हमने मार्क कर लिया है। तो 9 तारीख को आप लोग देखेंगे कि इस पॉइंट में आपको ब्रेकआउट मिला और उसके साथ RSI भी 55 के ऊपर में था, तो आप इधर में ट्रेड लेके एक छोटा सा आप लोग प्रॉफिट इधर में बुक कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिए, ये जो रेंज बना है ये रेंज पूरा दिन ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो जब भी प्राइस इस रेंज के पास आके एक रिवर्सल देने का कोशिश करे तो हम लोग उस रिवर्सल के बाद हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जब प्राइस वापस आया इस रेंज में आके एक सपोर्ट का काम किया और इधर में प्राइस ने एक रिवर्सल देने का कोशिश किया है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन उसके बाद का जो कैंडल है वो उसके ऊपर को क्रॉस नहीं किया, इसलिए हमने इधर में ट्रेड नहीं लिया। दोबारा जब मार्केट इस लेवल के पास आया एक रिवर्सल दिखाया और इसके ऊपर जब ग्रीन कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल था इसके ऊपर जब दूसरा कैंडल जब क्रॉस कर गया हम लोग इधर में फिर से ट्रेड ले सकते थे। फिर से मार्केट नीचे के और आया और फिर से ये जो हमने रेंज बनाया था ये फिर से एक सपोर्ट का काम किया और फिर हम लोग को एक अच्छा खासा एक ट्रेड हम लोग को मिल सकता था। तो एक चीज याद रखिए, ये जो 30 मिनट्स का रेंज होता है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इस दिन ये जो रेंज बना, ये देखिए फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया, ये दूसरा बार सपोर्ट का काम किया, तीसरा बार सपोर्ट का काम किया है, देखिए बार बार इस सपोर्ट का काम किया है और हम लोगों को 2-3 बार इसमें ट्रेड मिला है। चलिए अभी हम लोग 6 तारीख का चार्ट देख लेते हैं, 6 तारीख को मार्केट कैसे बिहेव किया था। तो 6 तारीख को भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, तो हमने इधर में 30 मिनट्स का कैंडल इसका हाई एंड लो हमने मार्क कर लिया। देखिए 6 तारीख को इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया है, लेकिन हम इधर में ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि इधर में RSI पॉजिटिव है। हमें वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। हमें इस जगह में देखेंगे कि नेक्स्ट हमें दोबारा ट्रेड मिला है और इधर में जो RSI है वो डाउनवर्ड है, 55 से नीचे जा रहा है। और इस कैंडल में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है इस कैंडल में तो आप दूसरा कैंडल का वेट कर सकते हैं जब RSI 45 के नीचे चला गया है, और आप अगर तब ट्रेड लेते हैं कहीं ना कहीं, अगर इस कैंडल में ट्रेड लेते हैं
तो आप लोग को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि इस कैंडल में आपको कंफर्मेशन मिल गया है। किस चीज का कंफर्मेशन मिल गया है? एक तो रेंज ब्रेकआउट प्लस RSI, ये दोनों का आपको कंफर्मेशन मिल गया है, तो आप लोग इधर में ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं फिर से कहता हूँ, अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो आप इधर भी ट्रेड ले सकते थे, और इधर भी आप लोग ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग को रेंज ब्रेकआउट प्लस RSI का ध्यान रखना है। इधर में रेंज ब्रेकआउट भी हुआ और RSI भी आपका 45 के नीचे चला गया, तो आप लोग इधर में ट्रेड लेते तो आप लोग को एक बहुत ही अच्छा मुनाफा हो सकता था। तो हम लोग और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग इधर 30 मिनट्स का रेंज मार्क कर लिया है। इसमें देखिए एक ब्रेकआउट मिला, इसमें एक बहुत ही इजी ट्रेड मिला हुआ है, एक ब्रेकआउट मिला, और ये जो ब्रेकआउट मिला उसके साथ साथ आपका RSI भी पॉजिटिव है, तो इधर में एक कंफर्मेशन मिल गया है और हम लोग को एक इजी ट्रेड मिल गया है इधर में। तो और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये सब सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं जिस वजह से हम लोग को ट्रेड नहीं मिलता है, हम लोग गलत ट्रेड ले लेते हैं और हम लोग मुनाफा नहीं कर पाते हैं। इजी तरीके से देखिए तो चीजें सिंपल है, आप लोग अच्छा से ट्रेड कर सकते हैं। इधर में देखिए हमने मार्क किया, गैप अप था, हमने एक ग्रीन कैंडल हुआ, हमने इधर में ट्रेड लिया, इधर में हमने स्टॉप लॉस दे दिया। स्टॉप लॉस मैंने जैसे कहा कि 40 पॉइंट्स का लगाइए, फ्यूचर्स अगर आप ले रहे हैं, अगर ऑप्शंस में है तो 25-30 पॉइंट्स मोर देन एनफ है, वो हिट नहीं होता है इजिली। और फिर देखिए किस तरीके से एक अच्छा खासा मुनाफा हो गया है। हमेशा एक चीज याद रखिए कि जब भी हम लोग गैप अप गैप डाउन में ट्रेड करें, इस सिनारियो में हम लोग को कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन क्या है? रेंज ब्रेकआउट, फिर से लिख देता हूँ, प्लस RSI। RSI भी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है तो 55 के ऊपर होना चाहिए या अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, और अगर आप लोग को शॉर्ट ट्रेड लेना हो तो RSI डाउनवर्ड होना चाहिए, जो कि ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हो, और सेफर साइड 45 से नीचे होना चाहिए, तो आप लोग को अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा, अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से आप लोग को बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि आजकल गैप अप और गैप डाउन ये हर रोज हो रहा है, हर 1-2 दिन में हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग इसका फायदा ले पाएंगे, और अगर आप लोग को फायदा होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।